हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 लेक्चर देख लिए थे। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम पहले से ही बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही बात करते हैं। हम एक बार ये देख लेते हैं कि तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कई बार इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे डेफिनेशन से क्वेश्चन कम ही बनता है, तो पर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये मान लो ये कोई चार्ज क्यू है, यानी कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। जब ये कोई चार्ज है तो इसके पास फील्ड होगा। आप ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे। तो इसके पास कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये मान लो कि इन्फानाइट पे कोई चार्ज क्यू नॉट, हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्यू नॉट क्या होता है। क्यू नॉट होता है एक टेस्ट चार्ज, यानी कि जिससे हम टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और सेकंड वन इज कि ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल। इज नेग्लिजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अब। जब ये क्यू नोट यानी कि टेस्ट चार्ज जब ये इन्फानाइट पे रखा हो, जब ये इन्फानाइट पे रखा हो यानी काफ़ी दूरी पे हो, इस प्लस क्यू चार्ज से ये क्यू नोट, ये चार्ज ये काफ़ी दूरी पे हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने पे हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो आप आपने लिया समझ। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन the amount of work done in bring a unit positive test charge q naught. The amount of work done in bringing a unit positive test charge q naught, रुकिए 1 सेकेंड। The amount of work done in bringing a unit positive charge q naught to the electric field to the point of electric field from infinity and infinite is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या होता था कि यदि कोई चार्ज Q है, इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो हमने पढ़ ही लिया पहले। इसके किसी पॉइंट पे इन्फानाइट से कोई Q नॉट, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है Q नॉट, यानी कि एक टेस्ट चार्ज होता है। इसकी खासियत क्या होती है
कि ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के साथ साथ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत कम होता है, वेरी नेग्लिजिबल। तो हम ये इसको जो वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट पी पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाने में इस क्यू नॉट चार्ज को जो हमको जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब फ्रेंड्स इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इसका। इधर नहीं, मैं बोर्ड क्लियर ही कर देता हूँ, बाद में देखो आपने ये पॉइंट तो कर लिए होंगे नोट ना, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू नॉट। अब ये W क्या है, यानी कि ये वर्क डन है। क्या है, वर्क डन, यानी कि उतना कार्य हमें करना पड़ा कि उस क्यू नॉट चार्ज को उस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जो हमको जो वर्क डन करना पड़ा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यू नॉट चार्ज जानते हैं, चार्ज है क्यू नॉट, यानी कि इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये क्लास 11 में पढ़ा था मैकेनिक्स के अंदर, वर्क डन इज टू एफ डॉट आर। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर का डॉट स्केलर बनाता है। ध्यान रखिएगा, वेक्टर का डॉट स्केलर बनाता है, तो इसलिए वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो आएगा फ्रेंड्स v बराबर एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। और क्यू नॉट चार्ज है ये। हमने कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स का क्या वैल्यू होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में ये मैं इसका पहले मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ केवल, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, स्केलर सॉरी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो फ्रेंड्स आप ये फ्रेंड्स आप देखिएगा, ये आर हो गया, अपॉन में क्यू नॉट चार्ज है, आर से आर कैंसिल आउट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो आपके पास v का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये क्या है, ये के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने पिछले लेक्चर में इसके ऊपर खास बातचीत की थी, तो सॉरी हमने ये बात की थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर सेकंड लेक्चर में, सॉरी। तो अब ये हो गया Q अपॉन R, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनके तैयार। तो आप ये पहले स्क्रीन पोज करो, सॉरी और फिर इसको नोट करना वीडियो को पोज करके, ठीक फ्रेंड्स। डाल दिया, कोई नहीं, चलो ये फॉर्मूला लिखा रहता हूँ। तो आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कुछ बातें। पहली बात तो ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पता पड़ गया जी, ठीक है जी। अब स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब आता है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सेकंड चीज, इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है, यूनिट हमने देखी थी एक चीज, और मैं यहाँ यूनिट से पहले, हाँ, इसकी दो यूनिट होती हैं। एक तो देखो v बराबर W अपॉन Q से मालूम चल जाएगी। इस वर्क डन की क्या होती है, जूल, यानी कि जो एनर्जी की होती है वही वर्क डन की होती है।
और चार्ज की क्या होती है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम। इसकी एक और एक और होती है, देखो एक फार्मूला और है, मैं उसकी अभी बाद में यूनिट आपको उस फार्मूले से बता दूंगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अब होती है डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या फ्रेंड्स, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन आपको अगर वर्क की मालूम है क्या होती है, हम वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करिएगा फोर्स की क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, ये क्या है, ये आर है, तो आर की क्या होगी, लेंथ, ये यानी कि ये लेंथ है तो इसकी एल, ये चार्ज है, चार्ज की ए टी, और नहीं तो फिर टी ए बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या यूनिट आई, क्या यहाँ से हमारी ये निकली एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी होगी डायमेंशन। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्क्रीन को पोज करो और नोट करो, हम उसी में अभी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम एक रिलेशन देखेंगे, उसी से इसकी सेकंड यूनिट हम वही आपको बता देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स देखिएगा, v बराबर क्या आया, 1/4πε0 के q अपॉन में r, ठीक है। ये रिलेशन आया हमारे पास पोटेंशियल का, इसकी एक यूनिट होती है वोल्ट, वो ध्यान रखना, मैं वहाँ बताना भूल गया था ना, वोल्ट होती है इसकी एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट है ना वो होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में किया था, 1/4πε0 के Q अपॉन में R, क्या किया था फ्रेंड्स, Q अपॉन में R²। तो हमारा यहाँ से क्या रिलेशन निकला, हमारा यहाँ से क्या रिलेशन निकला, रिलेशन ये निकला E बराबर V/R, क्या निकला फ्रेंड्स, E बराबर V/R। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिए, कैसे निकला कि अगर हम इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या निकला फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा निकला फ्रेंड्स, देखिए 1/4πε0 के Q अपॉन में R² अपॉन में 1/4πε0 के Q अपॉन में R, 1/4πε0 Q से Q कट गया, तो ये निकला हमारे पास E बराबर V, और ये R ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये निकलेगा आपके पास 1/R। तो क्या निकला फ्रेंड्स, यहाँ से E बराबर V/R। तो ये रिलेशन
अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप इसको स्क्रीन पोज करके नोट करिएगा, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज से कितनी दूरी पे कोई पॉइंट हो कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि कोई पॉइंट मान लेते हैं हम P, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हर क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा ज़रूर। तो कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला किसके लिए था? ये फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए था ये? पॉइंट चार्ज के लिए। यानी कि कोई चार्ज Q है तो वो R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हमको पहले एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लेना पड़ेगा। तो मान लिए Q नॉट, तो ये Q नॉट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस यानी कि पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम Q का हम साइन नहीं लेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में ही जो डायरेक्शन में ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम फाइंड करेंगे तो उसमें ही साइन कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि वो अट्रैक्टिव है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाएगा कि अगर ये माइनस की होता तो ये इनसाइड आता। तो हम इसमें साइन नहीं लेते, ये लिख लीजिएगा, साइन नहीं लेते, राइट, साइन नहीं लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम साइन नहीं लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R, यानी कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये वो है, यानी कि पॉइंट चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R डिस्टेंस पे होगा उसको हम कहेंगे V इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, स्केलर। मैंने पहले ये बात ये आपको नोट करवा दी थी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड साइन के साथ लेंगे, यानी कि इसमें हम चार्ज का साइन लेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें हम चार्ज का साइन लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, हम कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके द्वारा ये मान लीजिए, और हाँ एक चीज़ और दे रखी थी इस क्वेश्चन में, मैं लिख नहीं पाया, कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर सेपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज़ मानिएगा कि मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है
चार्ज 2 माइक्रोकूलम से ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा, तो कर लीजिएगा एक बार। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इसलिए स्पेस कम है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये 1 मीटर है, तो हम मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। मान लेते हैं ये दूरी 1, तो ये फिर ये क्या हुआ, ये हुआ 1 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके द्वारा पोटेंशियल कितना लगेगा, इसके द्वारा ये पोटेंशियल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6। ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6। यदि ये मीटर होता तो इधर मीटर लगाते थे, कूलाम होगा तो कूलाम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, 1 माइक्रो आ जाए वहाँ तो इसका मतलब है 10⁻⁻6 अपॉन में आर कितना यानी कि एक्स। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि इसके द्वारा भी तो क्या इसके द्वारा तो क्या पोटेंशियल, सॉरी यहाँ ये पोटेंशियल ये वी नेट बराबर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये एल्जेब्रिक सम होगा, यानी कि ये -3 है। राइट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जी, ये -3 है। ठीक है जी, ये -3 है, तो हम कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू यहाँ 1 होगी, क्योंकि हम ये एयर में ही लेते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो के की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी पहले से ही। तो मान लेंगे -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये 1 माइनस एक्स। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये देखिएगा कि ये वी नेट ये हमको 0 करना है। मान लिया हमने पॉइंट P पे है, तो 0 इज इक्वल टू दा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर, मतलब ये 0 पे चला जाएगा। तो इसका क्या, और ये 10⁻⁻6 भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ठीक है, इस साइड अगर, क्योंकि उस ये साइड 0 है, तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स 2/x माइनस 3/1 माइनस एक्स। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2/x इज इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करिए फ्रेंड्स, क्या बनेगी इक्वेशन 2 माइनस 2x इज इक्वल टू द 3x। क्या आया, x इज इक्वल टू द 2/5। क्या फ्रेंड्स, x इक्वल टू द 2/5। तो स्क्रीन पोज करो और नोट करो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो एल्जेब्रिक सम फॉलो करती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा कि ये कोई ट्राइंगल है, इसकी वर्टिसेस पे ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू धरा हुआ है और ये प्लस क्यू धरा है। तो इसके सेंट्रोइड पे कितना नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, तो आप एक बार करिएगा इस क्वेश्चन को खुद ही, बाद में इस वीडियो को देखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर, ये फॉर्मूला ये लिख लेना, और तुम चाहो तो तुम इसकी वैल्यू भी लगा लेना। इसकी वैल्यू होती है v/9 इंटू 10⁻9 क्यू अपॉन में आर। तो फ्रेंड्स, अब देखिएगा इधर, आइए बात करते हैं इसके द्वारा क्या पोटेंशियल है। इसके द्वारा होगा 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है, क्यू आर कितनी है भाई। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि इसमें हमको ए मानने में कोई बुराई नहीं है।
ए मान लेते हैं, क्योंकि हम इसकी ये वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सेंट्रोइड की दूरी तीनों वर्टिसेस से सेम ही होगी। तो इसकी क्या वैल्यू आई, सॉरी प्लस, इस वाले चार्ज की वजह से 9 इंटू 10⁻9, हम मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का, तो -2q अपॉन में ए, ऐसे प्लस 9 इंटू 10⁻9 प्लस q अपॉन में ए। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये निकला हमारा 9 इंटू 10⁻9 कॉमन ले लिया, अपॉन में ए भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बना 2q यानी कि q प्लस q, 2q माइनस 2q यानी कि 0, यानी कि 0, यानी कि 0, यानी कि 0। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो निकलेगा 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। फ्रेंड्स हमने बताया था आपको कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। तो हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो सही बन रही है। चलिए हाँ, बात चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था कि जब हम किसी क्यू नॉट चार्ज यानी कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम जब इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो हमको जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसमें क्या है कि हमको देखिएगा ये चार्ज Q है, इसको A पॉइंट है ये और B पॉइंट है ये, यानी कि हमको चार्ज Q को B पॉइंट से ले जाने में, B पॉइंट से A पॉइंट पे ले जाने में जो हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि B पे कुछ और पोटेंशियल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, ये कोई ये सिस्टम है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही बना रहा ना, राइट है, सही है। मान लो कि इसके बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सिस्टम, ये कोई पॉइंट A, ये कोई पॉइंट B है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हमको चार्ज Q B पॉइंट से A पॉइंट पे ले जाना है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि VB माइनस VA। तो हम बोलते हैं इसको, हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है इसका जो फॉर्मूला W/Q। तो इसका तो केवल फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो सिस्टम्स की होती है। किसकी होती है, दो सिस्टम्स की। यानी कि बोल देते हैं कई बार ये दो सिस्टम है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिएगा मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए अभी लिख देता हूँ, अभी बात बताऊँगा। बड़े काम की बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें दो चार्ज का सिस्टम या दो से ज़्यादा चार्ज का सिस्टम चाहिए होता है, ठीक फ्रेंड्स।
मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 अपॉन में Q1 और Q2, मुझे अपॉन ध्यान आ रहा है अभी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू, इसको हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन Q2 इंटू में R। ध्यान रखिएगा इसके नीचे आर स्क्वायर नहीं आता, आर आता है, आर इनका सेपरेशन। तो फ्रेंड्स देखिएगा कई बार इसकी जो परिभाषा में, यानी कि इसकी हम जो डेफिनेशन की जो बात करते हैं वो करते हैं कि किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने में जो एनर्जी हमको चाहिए उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। यानी कि इस चार्ज Q1 को यदि हम Q2 के पास लाएं तो हमको जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लो। तो अब हम बात करते हैं इस पर कुछ पॉइंट्स की। एक तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इस स्केलर क्वांटिटी होती है तो हमें इसके साथ भी इसके साइन का यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना साइन का यूज हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत बड़ी वो है, साइन का यूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम साइन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हमको साइन का यूज करना पड़ेगा, या यानी कि हमको चार्ज के साइन का यूज करना पड़ेगा। सेकंड बात यह है कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल। किसी भी एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फ्रेंड्स जूल। हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन, तो जो डायमेंशन एनर्जी की होगी वो ही इसकी होगी, सीधी सीधी बात है भाई। जो इसकी डायमेंशन होगी वही, तो एनर्जी की क्या होती है, तो एनर्जी की होती है ml² T⁻²। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सिस्टम ये है कि एक 1 माइक्रोकूलम का ये दिया है, 2 माइक्रोकूलम का ये दिया और इनके बीच जो सेपरेशन दिया है वो दिया है 1 मीटर। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 यानी कि 2, यानी कि हम इसका पॉजिटिव लेंगे 2 माइक्रोकूलम, यानी कि जब माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा R कितना हो 1 मीटर। तो U इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर एयर के लिए होते हैं 9 × 10⁻⁹। तो बात करेंगे 2 × 10⁻⁻12। तो क्या हुआ फ्रेंड, U बराबर 18, पॉजिटिव क्या आएगा ना, इंटू 10⁻⁻3। तो अब फ्रेंड्स ये देखिएगा जब भी साइन पॉजिटिव आए तो इसका ये मतलब है कि इसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन कैसे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं आपस में रिपल्सन। अब बात करते हैं हम सेकंड केस पे। ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है वैसे, पर ये केस वाइज ये मैंने बांट दिया है, क्योंकि इसमें हमने ले लिया है एक ले लिया पॉजिटिव, एक नेगेटिव ले लिया है। तो U बराबर में सीधा मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 9 × 10⁻⁹ इंटू में 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6। अब इसका हम साइन लेंगे -2 × 10⁻⁻6। तो क्या है फ्रेंड्स,
पोज कर। तो फ्रेंड्स हमने बात की थी कि एक हमने पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, तो इसका क्या वैल्यू आई सॉल्व होके जो वैल्यू आएगी वो आएगी -18 इंटू 10⁻³ जूल, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होती है जूल। सॉरी ये माइनस आएगा ना, हाँ था ठीक है। तो ये जब ये माइनस आ रहा है और ये आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का तो क्या मतलब हो, जब ये पॉजिटिव आए तो इसका क्या मतलब है, ये रिपल्सन है। जब ये नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है, जब ये एनर्जी जब ये नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि इनके बीच में अट्रैक्शन है, यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेंगे। होमवर्क में क्या है कि क्वेश्चन ये है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की बतानी है। तो इस सिस्टम में हमने पहले ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको कम से कम दो चार्ज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि दो चार्ज वाले सिस्टम की आवश्यकता तो पड़ती है। तो इसमें एक सिस्टम ये बनेगा, एक सिस्टम ये बनेगा, एक सिस्टम ये बनेगा। तो इसको आप घर पर, ये आपके लिए HW है, इसको ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।